आज की सबसे बड़ी खबर, हाई वोल्टेज ड्रामा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आप समझ ही गए होंगे। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे से पुलिस खेल रहे हैं। किसी बग्गा की गिरफ्तारी होती है और हाई वोल्टेज ड्रामा बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनलों से लेकर सरकार के तमाम प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग शुरू कर देते हैं और देश की जनता का मजाक बनाया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि किसी बग्गा की गिरफ्तारी है, मुद्दा ये है कि देश के तमाम ज्वलनशील महत्वपूर्ण मुद्दों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से टीवी की डिबेट से गायब किया जा रहा है और किस तरीके से देश की जनता के दिमाग में, दिल में एक अलग तरीके का सिनेरियो पूरी तरीके से भरा जा रहा है। सवाल ये है, क्या इस देश में न्याय व्यवस्था, कानून के काम करने के 2 मापदंड हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ गुजरात में जिग्नेश मेवानी के एक ट्वीट कर देने मात्र से असम की पुलिस आती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, कुछ दिन के बाद वो छूटते हैं और वहाँ की न्यायालय ये कहती है कि इनके ऊपर आरोप जो लगे वो बेबुनियाद थे, FIR फर्जी थी। उसके बाद वो फिर गिरफ्तार होते हैं। ये कानून का विषय है, ये जांच का विषय है, कानून अपनी तरीके से करेगा। और यही मामला तेजिंदर सिंह बग्गा, जिनकी पंजाब पुलिस ने आज गिरफ्तारी की, और गिरफ्तारी क्यों हुई, उन्होंने भी ट्वीट किया था। क्या बीजेपी सरकार को इतना सब्र नहीं है? उनके पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ सबूत होंगे, जिन सबूतों के ऊपर उन्होंने गिरफ्तारी की है और वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो भाई, कानून व्यवस्था के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? यहाँ से सवाल ये उठता है कि देश के तमाम मुद्दों को ऐसे फर्जी तथाकथित नेताओं की राजनीति को चमकाने के लिए देश की एजेंसियों का, देश की संस्थाओं का, देश की पुलिस का किस तरीके से कठपुतली की भांति प्रयोग किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इस समय, चंदौली से लेकर ललितपुर से लेकर हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, क्या उस पर आप बात करेंगे? इस देश में महंगाई दरों दर बढ़ती चली जा रही है, लोग बेतहाशा परेशान हो रहे हैं, क्या आप उस पर बात करेंगे? देश के बेरोजगार, इस देश के लाखों नौजवानों ने, लाखों युवाओं, छात्रों ने रोजगार देखने का स्वप्न ही छोड़ दिया, क्या आप उस पर बात करेंगे? देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच गई है, क्या आप उस पर बात करेंगे? देश में महिलाओं की असुरक्षा इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि देश के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं, क्या आप उस पर बात करेंगे? नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है कि देश की जनता इस पूरे खेल को किस तरीके से समझती है। हमारा एक सवाल जनता से भी है, क्या आप इस तरीके के नैरेटिव में, इस तरीके के झूठे षड्यंत्र के खेल में फंसना चाहते हैं? और जब मैं झूठा खेल कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज़ 18 के एक प्रमुख न्यूज़ एंकर अमन चोपड़ा, जिन्होंने इस देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए, हिंदू और मुसलमान करवाने के लिए राजस्थान के अलवर शहर में एक मंदिर को टूटने को लेकर एक गलत खबर दिखाई। उस खबर का पर्दाफाश हुआ, वहां की पुलिस सम्मन लेकर के आती है, अमन चोपड़ा फरार होते हैं और वो खबर जब चेक की जाती है तो झूठी साबित होती है। आप कल्पना करके देखिए, ये 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन उस 10 दिन में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो उस खबर को सच मान करके एक अजीब तरीके का नैरेटिव अपने दिमाग में सेट कर चुके होंगे। कल्पना करके देखिए आप, इस देश में किस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह करने के लिए ये तेजिंदर सिंह बग्गा, कभी तो वो अमन चोपड़ा, कभी तो वो मंदिर, कभी तो वो मस्जिद, तमाम तरीके के इस तरीके के मुद्दे आपके सामने सेट किए जाएंगे और आपको अपने वास्तविक मुद्दों से पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। अगर आप सही समय रहते हुए सचेत नहीं हुए, आपने अपने कानों से रुई नहीं निकाली, सच को सुनना नहीं स्वीकार किया, आपने हकीकत को देखना स्वीकार नहीं किया, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पास तमाम आपके सवाल धरे रह जाएं और जवाब सिर्फ एक हो, ओ माय गॉड।
ओ माय गॉड के अलावा फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आपको ये तय करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, वहाँ जहाँ इस देश को ले जाने के लिए नफरत की आंख में झोंकने की तैयारी चल रही है, या वहाँ जहाँ स्कूल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा ये सारी चीज़ें हों। मैं गोपाल तिवारी, दीजिए मुझे अब इजाज़त। मेरी वीडियो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।